अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू बायोइन्फॉर्मेटिक विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके जो डिस्कवरी, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुडे अबाउट डीएनए। प्रीवियसली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था हम कि हमारे पास क्रोमोसोम क्या है, और इसका दूसरा लेक्चर है। और इस वीडियो में हम जीन्स और डीएनए को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जीन क्या है और डीएनए क्या चीज़ है। डिस्कस करेंगे वीडियो की एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे है, कौन से बॉन्ड पे है, इसकी जो बेस पेयर कौन से बॉन्ड पे है, या इसकी जो कौन कौन चीज़ों से ये बना हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं डीएनए की इंट्रोडक्शन से कि हमारे पास डीएनए क्या चीज़ है। तो जेनेटिक मटेरियल इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, मीन दैट कि हमारे पास जो डीएनए है वो हमारे पास न्यूक्लियस में, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए मीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लियस में है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच कैरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन और द हेरेडिटरी मटेरियल। हमारे पास जो डीएनए है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करते हैं, इसका फंक्शन ये है कि जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं या हेरेडिटरी मटेरियल जो होते हैं वो डीएनए में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द शेप ऑफ डीएनए ए लाइक ट्विस्ट लीडर इज कॉल्ड डबल हेलिक्स। ये हमारे पास ट्विस्ट मीन ये है कि एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुआ है, तो इसलिए इसको डबल जो हेलिक्स कहते हैं दोनों साइडों से। अब डिस्कवरी के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि रोजलैंड एंड फ्रैंकलिन डिस्कवर दैट डीएनए टू चेन ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पाइरल फॉर्म। रोजलैंड और फ्रैंकलिन ने जो डीएनए की टू चेन जब डिस्कवर किया था तो उसने सब डिस्कस किया था कि ये स्पाइरल फॉर्म में है डीएनए, जो टू चेन ऑफ डीएनए हमारे पास है। वाटसन एंड क्रिक फर्दर स्टडी द डीएनए मॉलिक्यूल। फिर वाटसन और क्रिक ने उसको फर्दर स्टडी किया कि अच्छा ये डीएनए तो है लेकिन इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसमें कौन से बॉन्ड्स हैं, इसमें बेस पेयर कौन कौन से हैं, इसमें लूप्स या हेलिक्स कितने हैं। द स्टडी दैट साइड ऑफ मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल। हमारे पास जो डीएनए के जो दोनों साइड्स है, ये हमारे पास ये साइड्स और ये साइड जो है ये फॉस्फेट और शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उसके बाद डीएनए की किस चीज़ की ज़रूरत होती है। Genetic material is transferred from DNA and converted to protein. RNA molecule work as a messenger protein biological worker. तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं उस सिंगल स्ट्रैंड में पहले कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद mRNA जो है इसके हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं। ये सिंगल चेन, एक चेन जो है वो आरएनए बन जाते हैं। जब आरएनए बनने के बाद ये आरएनए जाते हैं राइबोसोम में, और राइबोसोम में उसके बाद अमीनो एसिड अटैच होते हैं। ये आरएनए जो है उसे ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके आते हैं और हमारे पास जो है फिर प्रोटीन बन जाते हैं। अब हमारे पास जो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल में जो बेस पेयर है, जो इंफॉर्मेशंस है वो हमारे पास कोड फॉर्म में जो है वो स्टोर होते हैं। कोड फॉर्म हमारे पास जो कोड्स है वो हमारे पास है एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है और थायमिन है। ये चारों कोड्स के फॉर्म में हमारे पास जो है ये जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो स्टोर होते हैं। ये हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गवानीन है। एडेनिन हमारे पास जो है वो एडेनिन हमारे पास थायमिन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। और जी इसमें बॉन्ड कौन से होते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन जो है वो हमारे पास गवानीन के साथ जो है वो बॉन्ड होगा। इसमें हमारे पास क्या है कि एक 3 to 5 प्राइमर होते हैं, एक 5 to 3 होते हैं। ये देखिए ये 5 to 3 है और ये 3 to 5। एक को हम एंटी पैरेलल कहते हैं, इस साइड को 5 to 3 को एंटी पैरेलल कहते हैं, और 3 to 5 प्राइम को हम पैरेलल कहते हैं। The base pair of one strand of DNA molecule pair together with complementary bases on the opposite strand of DNA from range of the DNA ladder. The bases always pair together the same way, A with T and C with G. जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो बेस पेयर्स होते हैं वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री होगी, अपोजिट साइड के साथ एक दूसरे के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैच होगी। जैसे कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ होगी और साइटोसिन जो है हमारे पास गवानीन के साथ जो है वो अटैच होगी। ईच बेस पेयर आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो बेस पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे
अटैच होगी। Each strand of DNA has beginning and the end is called 5-3 primer respectively। मैंने बताया कि 5 to 3 या 3 to 5 जो है इसको हम प्राइमर कहते हैं, जो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक होते हैं। एक 3 to 5 होते हैं, एक 5 to 3 कहते होते हैं, और इसको हम प्राइमर कहते हैं। द टू स्टैंड रन इज अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल। जब हमारे पास to each other so that one run 5 to 3 and 3 to run is called stand antecedents। हमारे पास जब 5 to 3 होते हैं इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं, और जब हमारे पास 3 to 5 होते हैं इसको हम एंटीसेंस या जो है पैरेलल जो है इसको हम कहते हैं। द स्टैंड और रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जब हमारे पास ये सेपरेट तब होता है जब ये दो स्टैंड ऑफ डीएनए, जैसे कि मैंने सेंट्रल डॉग में बताया कि जब डीएनए से जब रिप्लिकेशन होते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, और डबल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्ट्रैंड जो है वो से बाहर आके आरएनए बन जाती है, और आने के बाद फिर राइबोसोम में आते हैं। द ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ 3.2 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए बट अदर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट जीनोम एंड साइज। हमारे पास जो बेस पेयर्स है ह्यूमन जीनोम में वो 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हमारे पास डीएनए में होते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन में है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने स्पीशीज़ है उसमें जो है वो डिफरेंट साइज में होगा ये बेस पेयर हमारे पास। ये आप देखें कि हमारे पास 5 to 3 है, 5 to 3 है, इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं, और 3 to 5 को हम जो है पैरेलल कहते हैं। ये हमारे पास टी के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैच हुआ है, और GCB हाइड्रोजन, ये सारे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैच होते हैं। ये हमारा 5 to 3 प्राइमर है, और ये 3 to 5 प्राइमर है। द ऑर्डर ऑफ दिस बेसिस इज व्हाट डिटरमाइन डीएनए इंस्ट्रक्शन एंड जेनेरिक कोड। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या कोड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं, वो कोड की फॉर्म में जो है हमारे पास स्टोर्स होते हैं डीएनए में। ह्यूमन डीएनए हैज अराउंड 3 बिलियन बेसिस एंड मोर देन 9% ऑफ दोज बेसिस आर द सेम। और ह्यूमन डीएनए अराउंड जो हमारे पास होते हैं जो 3 बिलियन बेस पेयर है, बेसिकली 3.2 बिलियन है, इसमें हमारे पास 99% जो है हमारे पास डीएनए जो है वो सेम है, लेकिन 1% जो है हमारे पास जो डीएनए के सिमिलरिटी है वो 1% जो है ऑल पीपल में जो है वो डिफरेंट है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन की वजह से कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये डिटरमाइन हुआ था कि इसमें बेस पेयर कितने हैं, इसमें प्रोटीन कितने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जीन की। हमारे पास जो डीएनए तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास जीन क्या चीज़ है। जीन हमारे पास एक स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए है जो कि हमारे पास जीनोम में होते हैं, और क्या करते हैं कि प्रोटीन जो है वो कोड करते हैं। ये हमारे पास जो है कंटेन होते हैं इंस्ट्रक्शन पे, और उसकी डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पे जो है वो जीन हर एक कैरेक्टर के लिए, बिहेवियर्स के लिए जो है हमारे पास अलग अलग जीन होते हैं। जैसा कि आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, और हमारे पास जो है वेट है। कोई इंसान लंबा होता है, कोई मोटा होता है, किसके आई ब्लू होते हैं, किसके ग्रीन होते हैं, आई कलर हेयर कलर के आप देखे ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो ये अब हमारे पास क्रोमोसोम में क्या है कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में जो ये डीएनए है ये क्वाइल हुआ है, और इस डीएनए में हमारे पास जो है फिर वो जीन्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर फिर जीन्स होते हैं, और जीन्स के बाद जो है हमारे पास उसमें एलील्स होते हैं। A gene is a small section of DNA that contain instruction in a specific molecule, usually protein. The purpose of gene is store information. Each gene contain the information required build specific protein need and organism। जिसका मैंने बताया कि हमारे पास जो है डीएनए में एक स्मॉल सेक्शंस होते हैं, इसमें जो है जीन्स होते हैं, और जीन्स में हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो हमारे पास स्टोर्स होते हैं। The human genome contains 20,687 प्रोटीन कोडिंग जीन। हमारे पास ह्यूमन जीनोम में जो है वो जो है 20,687 प्रोटीन है जो कि जीन को इनको कोड करते हैं। हमारे पास जीन कम इन डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड एलील। जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पास जीन में जो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, जीन्स ही होते हैं लेकिन उसकी फॉर्म जो डिफरेंट होती है उसको हम एलील कहते हैं। और एलील में हमारे पास क्या होता है कि हर एक जीन में जो है वो 2 एलील है। पेयर 1 जीन में हमारे पास
वन पेयर ऑफ एलील होते हैं। ह्यूमन जीनोम में हमारे पास जो है 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम है जो कि वो 46 बनते हैं। प्रीवियसली वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास क्रोमोसोम क्या है और उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन बॉडी में या अदर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। An individual phenotype determined by combination allele they have. For example, gene determined allele, there may be several different alleles. For example, हमारे पास एलील में मैंने बताया कि जीन्स में एलील्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये है वो डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास आई कलर एक बंदे का ग्रीन है और एक बंदे का ब्लू है, तो ये जो है एलील की वजह से हो, एलील की वजह से जो रिजल्ट हमें मिलती है ये एलील की वजह से ही ऐसे होते हैं। Well, endermite result is brown और कुछ की browns होते हैं. Alpha color of the individual eyes will depend on which allele they have and how they interact. The characteristic associated with contain certain allele can sometimes dominant or recessive. हमारे पास जब ह्यूमन जीनोम में पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की जो आई कलर है वो ब्लैक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ये इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास पेरेंट्स में आते सॉरी डॉटर्स में आते हैं, जब जब अब ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो उनके मोस्टली सेम होते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो डिफरेंट होते हैं। जब डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो जीन्स है वो हमारे पास रिसेसिव होते हैं, जब डोमिनेंट होते हैं तो उसके साथ सेम है। वो जीन जो है हमारे पास वो एक्सप्रेस होते हैं, जो पेरेंट्स की जीन्स है वो एक्सप्रेस होता है। इसी तरह अगर आपका हाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल किसी का पेरेंट्स जो है वो लंबी है लेकिन उसकी अफसन जो है जो उसकी बेटी या बेटियाँ जो है वो हाइट उसकी हाइट कम है, तो इसका मतलब ये है जो फादर की जो जीन्स है या प्रोटीन है वो हमारे पास अफसन में एक्सप्रेस नहीं हुआ। टू टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं, एक हाइट की होते हैं जिसकी हाइट लंबा हो सकती है और एक मोटापे की, जो ये दूसरी एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो इसमें दोनों में से एक एक्सप्रेस होता है। अगर आप मोस्टली देखें जो लंबा बनता हो वो मोटा नहीं होता, या अगर आप बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, मोस्टली केस ऐसे होते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस जो लंबा भी हो और मोटा भी हो। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो जीन्स होते हैं ये पेरेंट्स से आते हैं। जब हमारे पास उसके बाद कोडिंग्स है हमारे पास, जब कि हमारे पास स्टार्ट कोडान कैसे है और स्टॉप कोडान कैसे, कि हमारे पास प्रोटीन कैसे बनते हैं और जो प्रोटीन की जो लिमिट्स है वो कंप्लीट होते हैं तो फिर उसके स्टॉप कैसे किया जाता है। तो इसका ये स्टॉप कोडान है UAA, UAG और UGA, जो ये स्टॉप कोडान है जिससे हम प्रोटीन को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो अब स्ट्रक्चर जो इसी को डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप देखें इस जगह को हम जो ये स्पेस, इस जगह को हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट लाइक स्ट्रक्चर उसकी है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम ट्विस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। डबल हेलिक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक ये स्टैंड है और एक ये स्टैंड है, तो हमारे पास जब दो स्टैंड आपस में ट्विस्ट फॉर्म में आते हैं तो ये हमारे पास डबल हेलिक्स ऑफ प्रोटीन है। मीन दैट ये हमारे पास इसको डबल हेलिक्स इसलिए कहते हैं। अब जो 5 to 3 और 3 to 5 आती है हमारे पास, 5 to 3 और 5 to 3 to 5, तो जो 5 to 3 है इसको हम एंटी पैरल कहते हैं और जो 3 to 5 एंटी सेंस पैरल उसको कहते हैं। ये दोनों को हम जो है वो प्राइमर कहते हैं। उसके बाद ये दोनों स्टैंड्स जो है, एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये किससे बना हुआ है, तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक हमारे पास है जी डीऑक्सीराइबोज शुगर, नंबर 2 है फॉस्फेट ग्रुप और 3 नंबर है नाइट्रोजनस बेसिस। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है वो मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कहते लोग कहते हैं कि डीएनए में हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन हेरिडिटी मटीरियल होती है, तो ये कहाँ पे होती है, तो डीएनए में ये डायरेक्टली नहीं होती है बल्कि हमारे पास कोड फॉर्म में होती है। वो कोड हमारे पास, मैंने वीडियो में पहले वीडियो में बताया कि वो एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ये हमारे पास वो कोड्स है जो कि हमारे जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये तब होगी जब हमारे पास डीएनए में क्या होता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ जो है बांड हुआ है और साइटोसिन
साइटोसिन गवानीन के साथ जो है वो बांड हुआ होता है। जब वो बांड होता है तो तभी हमारे पास डीएनए होता है। और ये कौन से बांड इसमें हो गए, तो हमारे पास एडेनिन या गवानीन सब में जो है ये जितना भी बेस पेयर है उसमें हाइड्रोजन बांड से मिलके जो हाइड्रोजन बांड के थ्रू से इसे बांड बना हुआ है एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गवानीन के साथ। उसके बाद हम अगर बात करें जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें एडेनिन हमारे पास फॉर एग्जांपल आ गया गवानीन के पास, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, मीन दैट इसमें म्यूटेशन आया है। म्यूटेशन क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन वो चीज़ है जब हमारे पास जीन में या डीएनए में जीन्स में चेंजेस आ जाए, वेरिएशंस आ जाए, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास एडेनिन थाइमिन के साथ होगा और साइटोसिन गवानीन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पे बन के हुए हैं। तो ये था हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर था, उसकी जिसे हमने डिस्कस किया था कि डबल हेलिक्स होते हैं, ये चीज़ें डिस्कस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबाएं ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जारी रहे। थैंक यू।